हेलो गाइस, मैं चेन्नई इंडिया से सुकन्या दास। स्वागत है आपको मेरा फोर्थ ब्लॉग में। इस ट्यूसडे की सुबह कुछ इस तरह का मेरा था। सुबह सुबह से पहले मैंने उठा, तांबे की बॉटल में भरा हुआ पानी फर्स्ट में पहले पीती हूँ। उसके बाद आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। फिर मैं एक बेगी स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि आज उस थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए सबसे पहले मेरे बेटी को मैंने स्कूल के लिए तैयार किया, उसका लंच बनाया। फिर उसको वो बाहर तक छोड़ा। बस थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बेटी उठ गई, उसको भी मैंने उठते साथ बोला फ्रेश हो जाओ। फिर भी वो उठ के क्या करती है, सोफे के ऊपर फिर भी पड़ लेटी रहती है। फिर मैंने आलू को काटा, उसका भुजिया बनाया। बड़ी बेटी उसके लिए मैंने फ्राई राइस बनाया था, वो लेके गई थी। छोटी के लिए मैंने आलू का भुजिया और परोठा बनाया, साथ मेरे हस्बैंड के लिए भी उसके साथ बना दिया। उस बीच मैं बेटी को बार बार बुला रही थी, तुम उठ जाओ, तुम्हारा टाइम हो जाएगा। फिर भी हाँ माँ उठ रही करके वो लेटी रहती थी। मैंने आलू में हल्दी नमक, इस बीच बोलते बोलते मैं भूल ही गई थी। फिर मैंने उसमें हल्दी नमक डाल के बस उसको मिक्स करके छोड़ दिया। फिर अंदर से ही आवाज़ कर रहे हैं कि जल्दी मेरा चाय दे दो, मेरा भी टाइम हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, चाय को गर्म की उनके लिए। चाय थोड़ा उबल गया तो मैं फिर उनको चाय लेके देने के लिए चली गई। चाय पी के वो भी बाथरूम वगैरह जाके फ़्रेश होके फिर उनको भी निकलना होता है। उस बीच चाय देते देते मैं अपने बेटी को उठा के लाई। वो उठने में इतना एक्शन करती है, छोटी है अभी सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो उठने में स्कूल नहीं जाना मम्मा, ये नहीं करना मम्मा बोलती रहती है। मुझे डेली कभी कभी डांट सुनती, कभी कभी मार खाएगी, स्कूल जाती है। फिर मैंने उसको उठाया, ब्रश अच्छे से कराया। ब्रश बच्चे करते नहीं, सुबह उठ के थोड़ा बहुत ऐसे छू देते हैं, फिर बस बैठ जाते हैं। फिर मैंने उसको बढ़िया से बोला ब्रश कर दो बेटा, नहीं तो कैविटीज़ हो जाएगा। उसके लिए मैंने उसका ब्रश करा के फिर मैं आटा लगाने गई। आटा को अच्छे से थोड़ा तेल दे के अच्छे से गूँथी कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए परोठा वगैरह। आटा को गूँथा, परोठा बना के उस बीच उसको नहाने के लिए बाथरूम भी छोड़ा। वो नहाने चली गई, जब तक मैंने परोठा बेलना शुरू करके परोठा डाल भी दिया। उस बीच बार बार मुझे बुलाना भी पड़ता, तैयार हो जाओ, जल्दी करो, तुम्हारे बस का टाइम हो जाएगा। वैसे करते करते मेरा परोठा वगैरह बन गया। फिर उसको मैं बुलाई, वो बोल रही है मम्मी इसका बटन लगा दो, मम्मी टाई लगा दो, ये कर दो। छोटे बच्चे हैं ना, वैसे ही करते। मेरी बड़ी बेटी कुछ नहीं, वो खुद तैयार होके चली जाती है, बस छोटी को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद वो जल्दी से मेरा परोठा बन गया। उसको मैं पूछ रही हूँ इतना ठीक रहेगा, बोल रही है हाँ मम्मा ठीक है मम्मा, ऐसा बोल रही है। उसके बाद उसका पानी का बॉटल लंच मैंने पैक किया। फिर गई, उसको मैंने बुलाया, देखो तुम्हारा बाल वगैरह ठीक से बनाए कि नहीं। बाल उसके बनाए, थोड़ा उसको प्यार करो तो जल्दी से तैयार हो जाती है। फिर उसको थोड़ा सा प्यार किया, वो तैयार होके निकल पड़ी, बैग वगैरह ली, दूध थोड़ा सा पिया था, बस बैग लेके मम्मा में चली। मैं बोली ठीक है जाओ बाय। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी अपना फ्रेश हुए, खाना वाना खा के वो चले गए। देखिए मेरी बेटी का बस नहीं आया था, थोड़ी देर में रुकी तो उसका बस आ गया, वो गई बस में स्कूल। फिर मैं आई घर। उस बीच आज तो ऐसे ही उठा हुआ लेट हो गया था, तो मैं रेस्ट बिल्कुल नहीं की। तुरंत मैं बेड वगैरह साफ करने लगे, झाड़ उड़ के उसको रखी। देख रही हूँ उस बीच प्यास भी लग रहा है। फिर मैंने बॉटल का पानी लिया, मैं दिन भर तांबे के बोतल में ही पानी पीती हूँ। पानी लिया, थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद चाय भी चढ़ाया हुआ था, उस चाय को मैंने गर्म किया। फिर चाय तो सुबह बना हुआ था, मैंने दोबारा से गर्म करके चाय पिया। चाय पीने के बाद कुछ थोड़ा फ्रेश लगा, अच्छा सा थोड़ा फीलिंग आया। उसके बाद मैंने चादर वगैरह कल धोए हुए थे, उसको मैंने फिर तय लगाए। कपड़े भी बहुत सारे थे, उसका तय लगाए। फिर मैं गई अंदर। वो एक पंखा था, वो बहुत दिन से कचड़ा हुआ पड़ा था, उसको साफ़ करने के लिए मैं गई। वो टेबल का फ़ैन होता ना, स्टैंड फ़ैन, वो है, उसको मैं देख रही हूँ पूरा अंदर में डस्ट वगैरह लग चुका है। फिर मैंने उसको पोछा ओछा लगा के अच्छे से क्लीन करके देखी, तार वगैरह लटका हुआ दोनों पीछे आगे से, उसको मैंने क्लीन किया। नीचे का बोर्ड भी क्लीन किया। वो तार को मैंने लपेटा, क्योंकि जो मेरे घर में मेरी
बिल्ली है वो क्या करती है, वो तार को लेके लटक जाती है, फिर पंखा कहीं गिर के टूट ना जाए उस वजह से मैंने उसको अच्छे से रखा। फिर उस पर से एक कॉटन का कपड़ा निकाल के उस फैन को पैक जैसा कर दिया, क्योंकि अंदर में उसके अंदर कचरा चले जाते हैं, धूल मिट्टी वगैरह हो जाते हैं। उसको अच्छे से मैं बांध के तय कर दी, रेडी बिल्कुल पैक कर दिया। करते ये सब घर का सफाई वफाई काम करते करते टाइम कब जो चला जाता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे धीरे सोचते, डेली सोचती थी करूँगी, आज बोले नहीं फाइनली मैं कर ही दूँ। उन्हें तो ज़्यादा दिन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सामान वैसे ही पड़ा अगर अंदर धूल मिट्टी जम जाए वो पूरा गंदा ही हो जाता है। फिर मैं झाड़ू लगाई, सुबह एक बार झाड़ू लगाया होता हल्का फुल्का। ये लोग सब घर से जाने के बाद मैं बढ़िया से घर की टी टेबल वगैरह पोछा ओछा लगा के उसको अच्छे से कचरा वचड़ा निकाल के साफ़ सफाई बिल्कुल घर का करके बाहर पूरा सामान को कचरा को निकाली। उसके बाद मुझे तभी याद आया कि अरे मैंने तो आज बिल्ली और मेरे फिश में उनको तो खाना ही नहीं डाला मैंने फिश टैंक में, क्योंकि मछलियाँ पानी में इतने जोर से फुदक रही थी कि मुझे आवाज़ आई क्यों ऐसा आवाज़ कर रही है। फिर मैंने क्या किया, उनको लेके खाना वगैरह दिया, झाड़ू भी लगता। सारे लेडीज़ के 2 हाथ नहीं 12 हाथ होने चाहिए, हर एक शरीर 2 हाथ होते, लेकिन काम तो 22-25 काम ही करते रहते एक साथ ही, कितना किचन का काम, ड्राइंग रूम, बेडरूम। फिर मैं गई फिश को खाना वगैरह खिला के मैंने देख रही हूँ कि अंदर में लाइट वगैरह ऐसा है, कोई फिश एक फंसा हुआ है मोटर के नीचे। मैं सोची वो मर तो नहीं गया। फिर उसको थोड़ा देर ऐसे मैंने ध्यान किया तो नहीं, वो पाइप के अंदर फंसा हुआ था, वो निकल गया। निकलने के बाद उसको मैं देख के अच्छे से देख के आई, मैं बोली ठीक तो है। और उसके ऊपर भी पूरा धूल जम गए थे, उसको भी अच्छे से साफ़ सफाई करके मैं आई। आने के बाद इधर देख रही हूँ बिल्ली भी है। फिर मैंने क्या किया, बिल्ली के ट्रे वगैरह नीचे जो लगा रहता है उसमें सारा वो दाना अपना खाना छिड़क दिया था, जो पेडिग्रे होता है ना वो खाता है, वो उसको पूरा गिरा दिया था। फिर मैंने उसको एक कटोरे में डाला, उसको अंदर लेके फिर उसको अंदर से लेके खाना दिया। खाना देके उसको मैंने साइड में छोड़ दिया। फिर मुझे याद आया कि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, सुस्ती जैसे कर रही है। मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि उसको धूप में छोड़ देना, थोड़ा धूप लगे तो वो हल्का फुल्का धूप सुबह का उसको शरीर में आना चाहिए जानवरों को। फिर मैं लेके उसको बाहर गई, धूप में छोड़ा। फिर आके अच्छे से वो जो नीचे फिर कुछ कचरा गिरा होगा, क्योंकि मैं दिन भर में झाड़ू करना ही, मुझे झाड़ू ना करो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। फिर मैं आके अच्छे से क्या की, झाड़ू वगैरह करके फिर उसको सफाई करके सारा कुछ कचरा मैंने डस्टबिन में डाला। डस्टबिन में डालने के बाद तब थोड़ा मुझे फ्रेश फील हुआ, अच्छा बेटर फील हुआ। घर साफ़ हो जाता तो मन सब कुछ अच्छा लगने लगता है, नहीं तो जब तक घर ना साफ़ करो तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। फिर मैं गई, एक बैग मैट वगैरह झाड़ झूड़ के अच्छे से रख के गई सीधे मैं नहाने के लिए। नहा वहा के आने के बाद हमारा वही डेली का रूटीन रहता है। फिर वो पूजा पाठ वगैरह करना रहता है। उस बीच मैंने पेड़ पौधों में पानी भी दे दिया, पेड़ से फूल भी सारे तोड़ दिए। फिर मैं झट से नहा के आ गई। नहा के आई तो फिर जाके बाल वगैरह बना लेती हूँ, सिंदूर टीका वो सब करके फिर मैं जाती हूँ सीधे पूजा रूम में। पूजा रूम में जाके मैंने वहाँ पे भगवान को नहाना, कृष्ण भगवान को नहाना, उनका वस्त्र धारण सब कुछ कर उर के टीका सिंदूर तिलक करके अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, धूना मैंने दिया और प्रसाद भगवान को मैंने प्रसाद लगाया। प्रसाद लगाने के बाद मैं फिर पैर वैर उन पर गोड़ लग के नीचे से आ गई। और वो धूना मैंने तुलसी के पौधे में पानी डाला, धूना वगैरह दिया, बाहर सब कुछ सब जगह मैं धूना देती हूँ। घर के हर एक कोने में धूना देना चाहिए रेगुलरली, हर रोज़। वो सब करने के बाद वहाँ पे मेरे पापा सास जी के फ़ोटो लगे हुए थे, उसने मैंने गोड़ लगे। अंदर में भी मेरे श्री जगन्नाथ जी हैं,
और वो जय श्री राम उनके फ़ोटो है, हनुमान जी के फ़ोटो, तिरुपति के फ़ोटो हैं। वहाँ पे मैंने नमस्कार किया। फिर मैं बैग लेके रेडी हुई मंदिर जाने के लिए। आज मंगलवार है। यहाँ पे जो मुरुगन स्वामी, आप लोग जानते हो कि ये तो पता नहीं, पर तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी एक भगवान होते हैं जो शिव जी के बेटे हैं। उनके मंदिर हर मंगलवार को जाना चाहिए, उनकी बहुत मान्यता है यहाँ पे। मैंने फिर तैयार होके अगरबत्ती, दिया, तेल वगैरह लेके मंदिर में गई। ये देखिए, मैं मंदिर का आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भगवान लक्ष्मी माँ है, फिर नवग्रह हैं, दूसरा नाग माता, जो ये लोग यहाँ पे मारियम्मा बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए मुरुगन स्वामी का ये मंदिर है। उनको 6 दिया जैसे भी करके 6 दिया जलाना पड़ता है उनके पास। फिर उनके पास मैंने दिया, धूप वगैरह ये सब कर लिया, पूजा किया। पूजा करने के बाद मैं फिर आ गई मंदिर से। आते आते रास्ते मुझे एक आंटी मिली जिसने साग का दुकान खुला हुआ था। बोला आप एक ले लो, साग लेके आई। फिर मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं कपड़े जो मशीन में डाली हुई थी उसको मैं लेके गई छत पे सुखाने के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्लिप ही लगा दूँ बढ़िया से, कपड़ा उड़ के नीचे गिर के गंदा ना हो जाए। फिर मैंने क्लिप वगैरह लगा उगा के उधर गई। फिर पीछे में देखो बहुत सारे कपड़े, क्योंकि ओनर और मैं बस 2 ही फैमिली रहते हैं। यहाँ पे इतने कपड़े सूखे हुए हैं। फिर मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे धान खेत वगैरह है। इधर हमारे ओनर का अमरूद का पेड़ भी है। फिर मैंने वहाँ से क्या किया, नीचे किया, वहाँ से एक अमरूद भी नीचे जाके मैंने अमरूद एक तोड़ के लाया। छोटा सा पेड़ है लेकिन उसके अमरूद वगैरह। यहाँ पे देखिए पीछे, मेरे पीछे एक हमारे घर के सामने एक मंदिर है, वो बिरमल स्वामी जो जगन्नाथ जी होते हैं उनके मंदिर। वहाँ से अमरूद मैंने तोड़ के मैं फिर आ गई नीचे उसको धो के खाने के लिए। अमरूद बहुत टेस्टी था। खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट की। कुछ देर में मेरी बेटी स्कूल से आ गई। आने के बाद उसको मैंने शाम का टिफ़िन वगैरह दिया। मम्मी बहुत टेस्टी बना हुआ था, खाई। फिर मेरी दूसरी बेटी भी आ गई उस बीच, उसको मैंने फिर फ्रेश कराया। फिर वो तो खाना हाथ से खा नहीं पाती ठीक से, तो मैंने उसको हाथ से खाना खिलाया। उस बीच मेरी बड़ी बेटी आके बोल रही है मम्मी एक बार मुझे भी खिलाओ। उसको हाथ से खिला रहे हो। खाना कैसा बेटा है? बहुत मस्त है। मैंने पूछा तो बोल रही है बहुत अच्छा बना है। खाना वाना खाने के बाद मैंने फिर किचन में गई। बर्तन वर्तन तो थोड़े बहुत टिफ़िन वगैरह ये आते बच्चे, उनका बर्तन, पानी का बॉटल, वो सब धो के मैं शाम को ही रख लेती हूँ कि सुबह मुझे और ज़्यादा काम ना हो जाए, दिक्कत ना करना पड़े। फिर वो सब मैंने ख़त्म कर लिया। उस बीच घर की सफाई वफाई सारा कुछ करके शाम की पूजा, फिर मैं कपड़ा वपड़ा बदल के फिर शाम की पूजा वगैरह मैंने किया। फिर उस बीच मैं बच्चों को ट्यूशन भी लेती हूँ बच्चों का। उस बीच मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए। उनको मुझे अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे सारे बच्चे बैठ के। वो सब कंप्लीट करके उनका छुट्टी हुआ। फिर मैं किचन में आई, किचन का खाना बना, फिर रात में डिनर किया। कैसा लगा मेरा